अपने को आत्मा बना दिया, हम आत्मा बनकर बैठे हैं, इस स्मृति में बैठे हैं, और अब हम मुरली रिवाइज करेंगे। हमारी स्टेट मेडिटेटिव ही रहनी चाहिए, ठीक है? तो ये एफर्ट है, हम सब ट्राई करें। चलिए आज की मुरली। तो आज बाबा ने सार में क्या कहा? अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ो, ठीक है? हमें पढ़ाना भी है हमेशा। तो हमारे को स्टेज पर जाने का मौका नहीं मिलता तो हम क्या करें? क्या करेंगे? भाषण देने को तो दीदी ने बोला ही नहीं मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? हमें बन के दिखाना चाहिए, लोगों को अपने कैरेक्टर से सिखाना चाहिए, और जो मिले उसको ज्ञान का एक आधा पॉइंट सुना देना चाहिए, और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बन जाता है। हम सब टीचर हैं, हमारे चेहरे चलन से सिखाते हैं, और फिर जब मौका मिले हम ज्ञान के पॉइंट को बताना ना भूलें। और ज्ञान की पॉइंट को ज्ञान बोलकर नहीं, आप ज्ञान सुना सकते हो, वैसे भी सुना सकते हो कि इसको ऐसे कर लो। ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान में फिर इंटरेस्ट लेते हैं और फिर बाबा के बच्चे बनते हैं। और जब हम किसी को सुनाते हैं ना, इसमें एक बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी नहीं सोचना ये समझ ये तो ऐसे करते हैं। हम ये थॉट रखें ये भी बाबा का बच्चा है, ये सुना इसने और ये बना, तभी वो बनेगा। जो टीचर होती है ना, उसका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट अ मिनट। क्या हो गया? पानी भर लो यार जरा बाल्टियों में, इसमें वाटर फिनिश जस्ट फिल द बॉटल। हाँ जी, तो ठीक है। तो हम हमेशा ये सोचेंगे जो भी मेरे सामने है वो बाबा का बच्चा बना की बना, बस। फिर प्रश्न है, सत्यों की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? क्या आधार है? आज बाबा ने क्या कहा? जिसपे बृहस्पति की दशा हो। पढ़ाई आधार, पढ़ाई का आधार है और जो पढ़ाई पढ़ेगा उस पर बृहस्पति की दशा तो ऑटोमेटिक बैठेगी, है ना? तो हम पढ़ाई को क्या इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? हम सब अपने को चेक करें। हमने मुरली सुनी और मुरली को यहाँ बैठकर भी रिवाइज किया, पर क्या मैंने खुद उसके ऊपर कुछ चिंतन किया? तब मैं मुरली को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। मुरली का पॉइंट लेके मैंने मनन चिंतन किया और उसको दिन में यूज किया, तब हम कहेंगे मैंने पढ़ाई को आधार बनाया। नहीं तो क्या बन जाएगा? वो जो सुना है क्या बन जाएगा? कानरस। कानरस, जैसे सत्संगों में होते थे, है ना? और फिर बाबा ने बोला जो पढ़कर पढ़ाते नहीं, औरों को सुनाते नहीं, वो कौन सी, उनके ऊपर कौन सी दशा बैठी है? बुद्ध की दशा, बुद्धू। और वो कौन है? बुद्धू। बुद्धू है। और आज बाबा ने एक और नई तरीके से बताया, क्या बुद्धू कैसे है? नंबर वार बुद्धू है। सो हम देख लें कि हम बुद्धू वाली लाइन में तो नहीं है। हम सब तो नहीं है, है ना? हम सब तो बाबा की हर एक बात को करने वाले हैं, ठीक है ना? फिर आज बाबा ने बोला लोग क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा है। कौन? त्रिमूर्ति शिव। तो शिव क्यों त्रिमूर्ति है? बाबा ने जो आज मुरली में बताया वो पहले देखते हैं। शिव त्रिमूर्ति क्यों है? क्यों शिव त्रिमूर्ति बोले? क्यों ना बोले त्रिमूर्ति ब्रह्मा? क्योंकि त्रिमूर्ति जो है क्योंकि वो शिव के 3 भावों को दर्शाता है।
राइट, शिव के 3 कर्तव्यों को दर्शाता है और शिव की वो रचना है। ब्रह्मा विष्णु कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर है, शिव की रचना है। और हमने जैसे कल भी किया था, क्या किया था कि मैं ही मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। तो कैसे बन जाते हैं मास्टर ब्रह्मा विष्णु शंकर? ब्रह्मा द्वारा जैसे हम स्थापना करते हैं, तो हम ही ब्राह्मण जो हैं, तो सतयुग की स्थापना में हमारा काफी सहयोग है, उसकी हेल्प है। और विष्णु द्वारा पालना, जब हम जाएंगे सतयुग में तो हम विष्णु की तरह, विष्णु के समान। और शंकर मतलब अपने विकारों को विनाश करना, शंकर के समान, अपने 5 विकारों को। और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई पालना तो हम उसमें सतयुग में जाकर के नहीं, इसी संगम युग में ही हम पालना देते हैं लोगों को। राइट, तभी मैं कह रही हूँ। और कुछ किसी ने बोलना? हाँ धीरेन्द्र भाई, आप भी कुछ कह रहे थे। तो जब हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं, ब्रह्मा क्या करता है? रचना। किसकी रचना करता है? ब्राह्मणों की, ठीक है ना। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने श्रेष्ठ संकल्पों की रचना की और उनको पढ़ाया भी और उनको ज्ञान सुनाया भी, चाहे चेहरे चलन से सुनाया, चाहे मुख से सुनाया, चाहे स्थिति से बताया, ठीक है। तो मैं हो गई मास्टर ब्रह्मा। तो जो मैंने श्रेष्ठ संकल्प रचे, जब मैं किसी को ज्ञान सुनाती भी हूं तो वो श्रेष्ठ संकल्पों की रचना ही है ना। और फिर जब उन संकल्पों को जो जिनको मैंने रचा उनकी मैं पालना करती हूँ, तो मैं अभी विष्णु बनती हूँ। अपनी भी पालना करती हूँ और जिनको सुनाया उनकी भी पालना करती हूँ, क्योंकि मैं श्रेष्ठ संकल्प रच रही हूँ, वो उनकी पालना कर रहे हैं। और जब मैं ये बनती हूँ, ऐसे पालना करती हूँ श्रेष्ठ संकल्पों की, तो विनाश हर नेगेटिव चीज का तो हो ही जाता, तो शंकर समान विनाश होता है। अर्थात मेरा तीसरा नेत्र जब खुला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो मैं क्या बन जाती हूँ? मास्टर शंकर, ठीक है। कल हमने योग भी किया था ना, इसको ही लेकर थोड़ा। अच्छा, फिर बाबा ने क्या बोला कि वहां सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानियां और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चे अब को वर्षा मिलेगा। फिर भी वहां सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद के बाप से विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बेहद का सुख वहां है। और यहाँ क्या है? यहाँ कौन सा सुख है? अतीन्द्रिय सुख हमें कौन सा सुख? ज्ञान से मिलता है, जो अतीन्द्रिय सुख ज्ञान से मिलता है, ज्ञान से समझ मिलती है। फिर कैसे सुख मिल जाता है ज्ञान से? जो अतीन्द्रिय सुख है वो किस चीज का रिजल्ट है? ज्ञान सुनते समय तो हमेशा अतीन्द्रिय सुख में नहीं होते ना। कब होते हैं अतीन्द्रिय सुख में? जब योग में होते हैं। योग में मिलता है ना अतीन्द्रिय सुख। जब बाबा से मिलन बनाते हैं, जब मैं रूह बनकर रूह परम रूह से मिलती हूँ, तब मुझे वो सुपर सेंसुअल जॉय मिलता है ना। तो ज्ञान से ठीक है, आपने सही बोला ना, आज क्लास में भी दीदी ने बोला, पर ज्ञान से जो समझ मिली उससे मैंने योग लगाया तो मुझे अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जो और किसी भी योग में नहीं होता। इस तरह का अनुभव हमारे को ज्ञान में आने से पहले कभी नहीं हुआ, जो हमारे को अब हो रहा है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संगम युग को डायमंड एज भी बोलते हैं, ठीक है। और आज तो बाबा ने पूरा का पूरा ज्ञान हमारे को सुना दिया। तीनों लोकों में क्या क्या होता है। चलो आप बताओ कि सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन की सारी पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, फिर उसका अनुभव। सूक्ष्म वतन जो है वो मूवी वतन है, वहां पर सिर्फ मूवमेंट होती है लेकिन आवाज नहीं है कोई भी। और एक और बात क्या बताई आज बाबा ने सूक्ष्म वतन?
मूवी वर्ल्ड है करेक्ट, कोई वाचा नहीं है करेक्ट, और क्या है वहाँ? वाचा नहीं है, कोई बात नहीं, आवाज नहीं है। और बाबा ने सारे वहाँ एक और बात बोली, वहाँ सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में जो है हम ईश्वर से बातचीत करते हैं और चारों ओर सफेद प्रकाश फैला रहता है, ये भी बताया उन्होंने। सफेद प्रकाश फैला रहता है और हम रूह रिहान वहां पे करते हैं। हमारे को बाबा जिसको भी कराते हैं वहां साक्षात्कार भी कराते हैं, और वहां पे जो कहते हैं कि बाबा दृश्य दिखाते हैं, है ना। मैंने तो वहां कभी साक्षात्कार नहीं किया, पर जो करते हैं, और जो ये हमारी संदेशियां जाती हैं, तो वो तो है ना, रुक्मिणी बहन जो माउंट आबू में, उनसे पूछा था उषा दीदी ने, तो कहते हैं आपने शुभी रस पिया? कहते हैं हाँ एक बार पिया। और वो आके बताती है मैं शुभी रस पीती है, तो आके कहते हैं आपको कोई भूख नहीं है। फिर एक और बात बताई दीदी ने, आशा दीदी ने, कि किसी ने कुछ गड़बड़ करी होगी, कोई गलत कर्म किया होगा, तो उसको वहां पे अनुभव हुआ कि उसको कुछ पनिशमेंट टाइप मिल रही है, और जब नीचे आई तो उसके शरीर पे उसके निशान थे, उसको वो अनुभव है। फिजिकल बॉडी तो वहां नहीं गई, पर वो जो अनुभव है वो क्या, क्योंकि ये क्या प्रूव करता है कि आत्मा ही सब कुछ एक्सपीरियंस करती है ना। फिर जो वो पॉइंट आता है ना कि आधा टाइम दुख और आधा टाइम सुख, उसके लिए क्या पॉइंट बोला आज बाबा ने, किसी को याद है? आधा टाइम दुख और आधा टाइम सुख नहीं है, आज बाबा ने बोला, क्या बोला बाबा ने? 3/4 जो है वो सुख है और 1/4 जो है दुख होता है। पर आज बाबा ने कैसे बताया उसको, कि वाम मार्ग में दुख शुरू होता है, ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी हो जाती है, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कम होती है, तो एकदम ऐसे दुख में नहीं आते हम। इवन द्वापर युग में एक्चुअली बाबा ने बताया बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो गिरती कला भी है वो 5000 वर्ष लगते हैं, तो प्रोसेस तो बहुत स्लो है ना। क्योंकि सत्युग के फर्स्ट डे और सेकंड डे का जो अंतर है वो महसूस कोई नहीं करता, क्योंकि प्रोसेस इज वेरी स्लो। तो ये हमें क्या बताता है कि एक्चुअली बाबा हमारे को बहुत सुखी रखता है बहुत देर तक। इवन कलयुग में, जो कल दीदी ने बताया, कल ही बात करी थी ना, कि हम सब दाल रोटी खा रहे हैं, हम सब के सिर पे छत है, हम सब मतलब हमारे को सुख सुविधाएं हैं, जीने की नेसेसिटीज बहुत अच्छे से हैं, और नेसेसिटी से भी ज्यादा ही है ना। तो हम इतने दुख में, जैसे दुनिया में हम देखते हैं, हम कहते हैं पता नहीं कितने परसेंट लोगों में आते हैं, मेरे को इतने वो डिटेल्स उसके नहीं पता है, पर बहुत छोटी परसेंटेज है दुनिया में जिनके पास ये सब, जिनको ये सब मिला है। फिर ड्रामा, आज बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, लोग क्या बोलते हैं नाटक, सन्यासी वगैरह भी कहते हैं नाटक चल रहा है, बाबा ने बोला ड्रामा। ड्रामा क्यों बोला, थोड़ा सोचिए, ड्रामा का मनन चिंतन करें। ड्रामा और नाटक का क्या अंतर होता है? जो ड्रामा होता है एक तो वो बड़ा होता है, और ड्रामा में अगर आप देखो, अगर आप कोई भी ड्रामा ले लो, आपने किसी ने स्कूल में शेक्सपियर के पढ़े हो या हिंदी के भी कोई होंगे, तो जो भी ड्रामा होता है उसमें बहुत सारे एक्ट होते हैं और उसमें सीन होते हैं अलग अलग, बाय प्लॉट होता है, एक मेन प्लॉट होता है और बाय प्लॉट्स बहुत सारे होते हैं। तो हम कौन से वाले प्लॉट में है? मेन प्लॉट में। मेन प्लॉट जो सृष्टि के शुरू से, आदि से है और अंत तक चलता है। आदि से अंत तक कौन रहते हैं? जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो मेन एक्टर्स होते हैं, हम हैं वो मेन एक्टर्स। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा। नाटक में तो एक ही स्टोरी छोटी सी होती है, वो खत्म हो जाती है, और ड्रामा में बहुत कुछ चल रहा होता है, और जो बाय प्लॉट्स है वो छोटी छोटी स्टोरीज अलग अलग चलती हैं। तो मैं कौन हूं? मैं हूं हीरो एक्टर इस ड्रामा की। तो इस ड्रामा की हीरो एक्टर होने की
नाते मेरा जो है मेन रोल है, मेरे कारण ये सारा ड्रामा है। हम आज से हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मेरे कारण ये है, हम सबका परिवार, पूरा परिवार है, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि फोकस फिर मुझ पर आ जाता है। हम कहते हैं हम, तो हम क्या कहते हैं, सब कर रहे हैं ना। हमें ये रियलाइज करना है कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मुझे, क्योंकि मैं आधार मूर्त हूं इस ड्रामा की, मैं फाउंडेशन में हूं, मैं थुर में हूं, नीचे रूट्स में बैठी हूं, बीज रूट से जुड़ी हूं। तो कितना मेरा इंपॉर्टेंट रोल है और मुझे कितना अपने ऊपर अटेंशन देना है। इसलिए हमारे को ड्रामा को इस रूप से देखना है। बाकी हम सबको पता है और क्या क्या पॉइंट्स हैं ड्रामा के, चलिए सब रिवाइज करें, क्योंकि ड्रामा से हमारे को रिलीफ मिलता है जब हम किसी नेगेटिव स्थिति में आते हैं। चलिए बताइए ड्रामा के और क्या क्या पॉइंट्स हैं। ओके, अविनाशी, इटर्नल, और परमात्मा भी इस ड्रामा से बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं। ओके, राइट। और ड्रामा में आपको जो कुछ आता है सब एक बार रिपीट कर लें ताकि हमारी क्लैरिटी हो जाए। इस ड्रामा में 7 युग है और 5वां संगम युग है, और सब नंबरवार आत्माएं आती हैं परम धाम से। सब एक सतयुग में आती हैं, 9 लाख से स्टार्ट होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तो कलयुग में जैसे आज की डेट पे मोर देन 750 करोड़ हो गए हैं। तो इस ड्रामा में सब कुछ बना बनाया तो है ही है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ के अनुसार वो आत्माएं नीचे आती हैं। इट्स नॉट कि ऑल ऑफ देम आई मीन विल कम टुगेदर वन बाय वन अकॉर्डिंग टू आवर पुरुषार्थ। और क्या है ड्रामा में? और जब इस ड्रामा में यह है कि अंत में जब सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर सब विनाश होता है, और विनाश होकर के फिर नई दुनिया की शुरुआत होती है। And the part that I don't like, that the whole thing is going to be repeated. Good or bad. The part you like will also be repeated. The good part and the bad part, everything will be repeated. और इस बात जो बोला सती बहन ने, इसके साथ क्या अटैच करने है सेंटेंस कि जो मुझे नहीं पसंद वो रिपीट होगा, बट उसकी जगह जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए है। पर मैं उस पाठ को मैंने जीता है, विजय प्राप्त करी अनेक बारी, इस बार भी मैं विजय प्राप्त करूंगी ही, ये हमको याद रखना है। और ड्रामा को यूज कैसे करना है? पास्ट इज पास्ट, जो पास्ट हो गया वो 5000 साल बाद आएगा, अभी दोबारा नहीं आने वाला। और ड्रामा फिक्स है। हाँ जी नरेश भाई, करेक्ट, ड्रामा फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। और ड्रामा कल्याणकारी है, जिसके लिए बाबा ने क्या कहा इस सेंटेंस को, तो आई थिंक सिटी बहन आप प्लीज अपने कमरे में सामने लिख लें। इस मैं आपको एक मिनट, लेट मी रिपीट द सेंटेंस फर्स्ट। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, आपको अगर लगता है ये कल्याणकारी, आपको नहीं लग रहा, आप ये विश्वास रखो ये कल्याणकारी है, तो वो कब अकल्याण कल्याण में बदल जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ये बात हमको याद रखनी है। और मैंने हर बार इस पे विजय प्राप्त करी है, इस बारी भी मैंने विजय प्राप्त करना मेरा ऑब्वियसली होनी है। पिछली बार हुई तो अभी भी हो। तो मैं वाइफ हूँ, मैं बहू हूँ, मैं डॉटर हूँ, ये रोल है, ये मैं नहीं। ये बात भी याद रखना है, बिकॉज हम आइडेंटिफाई किस चीज से करते हैं अपने आप को? रोल के साथ। जैसे स्कूल में कोई आता है
अपनी इंट्रोडक्शन देती है कोई मदर, आके क्या बोलती है, आई एम सो एंड सोज मदर, ठीक है ना। जब भी हम आए बोले, मैं आत्मा, मेरा बोले तो मेरा बाबा, ठीक है। तो उससे हमारे को अटेंशन। दीदी एक ड्रामा में बात है कि ड्रामा में सब कुछ नोन है, but we have to have faith in the drama and carry on as actors. That is very important. यस, एक्टर होने, इस चीज को हमने याद रखना है। और इस ड्रामा का जो अंतिम समय जो है वो संगम युग, जो चढ़ती कला जिसको कहते हैं हम लोग, इसी युग में हम चढ़ती कला में आते हैं, जो इस समय हम निकल रहे हैं और सत्युग की चढ़ती कला। हाँ जी देवराज भाई, आप कुछ कहने लगे थे। ठीक है, अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा सबका ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है ना। जिसने मुरली सुनी उसने तो सुन ही लिया होगा। तो ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है कि शिव बाबा, और कैसे? ब्रह्मा ही है, कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा। हाउ? बाप दादा बोलते ना हम उनको, दादा। करेक्ट, पर उसका लॉजिक देखो, ब्रह्मा कौन है? कृष्ण वाली आत्मा ही ब्रह्मा है। सबसे पहले जन्म कौन लेता है? कृष्ण। ब्रह्मा, कृष्ण, ठीक है ना। तो वो कौन हो गए? आदि के सबसे पहले जिस आत्मा ने जन्म लिया, तो सबका वो ग्रैंडफादर बनेगा ना जी। ऐसे। तो ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फर्स्ट बर्थ, फर्स्ट वन, जिसको एडम बोलते हैं, क्रिश्चियंस बोल देते हैं एडम, आदम बोलते हैं हम, ऐसे। अच्छा, एक और बात जो आज बाबा ने कही, ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। अभी हम कौन हैं सब? ब्राह्मण। ब्राह्मण वानप्रस्थी है ना। वानप्रस्थी कौन होता है? और दुनिया में और कहीं कोई वानप्रस्थी नहीं होते। वानप्रस्थी का मतलब क्या होता है, थोड़ा देखें। वाणी से परे। करेक्ट। और अभी हम वानप्रस्थी, वाणी से जो परे होगा, वाणी से परे की कौन सी जगह है? कौन सा? सूक्ष्म वतन, परम धाम। तभी तो उसको निर्वाण धाम बोलते हैं। तो वाणी से परे हो गया परम धाम। तो अभी वानप्रस्थी हम कैसे हैं? शेयर, जो आप सोच रहे हो शेयर, डोंट थिंक रॉन्ग है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। अंतर्मुक्ताओं के। वानप्रस्थी का मतलब है, क्या होता है वानप्रस्थ? हम कब करते हैं? हम कहते हैं ना, हमने सब कुछ दे दिया, बच्चों को सौंप दिया, हम कहते हैं तुम अपना संभालो। अब हम अपना लाइफ, रिटायर्ड लाइफ, बिल्कुल अवे फ्रॉम, जिसका कोई बिजनेस होता है वो बच्चों को सौंप देता है, घर होता है वो सौंप देता है, और अपने आप को डिटैच कर लेते हैं इन सारी चीजों के लेने देने, कहते हैं कि बच्चे करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? अब इस पुरानी दुनिया से हम डिटैच हो गए, हमने, हमारे को इस पुरानी दुनिया से वैराग आ गया, हमारा इससे लेना देना खत्म, और जो हमारी लेने देने की, उनको हमें समाप्त कर देना चाहिए। इसको ये दें, उसको वो दें, वो लेना देना बढ़ाएं, वो सारी चीजों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उस लेने देने में बहुत टाइम वेस्ट भी होता है, और फिर कार्मिक अकाउंट बनते हैं, चाहे वो फिजिकल रूप से लेना देना है या मेंटल रूप से लेना देना है। जब यहाँ से लेना देना खत्म हो जाता है, तब हम वानप्रस्थी बनते हैं, क्योंकि योग में हमें परेशान क्या करता है? यही बात है। वानप्रस्थी को योग तो, और जो पुराने जमाने में कहते थे
कि एक एज के बाद 60 शायद कहते हैं कि उसके बाद वानप्रस्थी हो गए, तो वो जंगलों में चले जाते थे, योग करते थे, प्रभु के साथ को मिलने का प्रयास करते थे। तो हमारा भी तो वही समय है ना, हमें फिजिकली कहीं नहीं जाना, हमने मेंटली सारी चीजों को छोड़ना। पर हमारे लिए क्यों थोड़ा सा चैलेंज आता है, क्योंकि इसके बीच में रहते हुए हमें करना है। बीच में रहते हुए करने में, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे सामने होती हैं। जंगल में जाके करना हो सकता है आसान होता हो, पर जंगल में जाके भी घर याद आ जाता है ना। तो हमारा सारा काम किसका है, फिजिकल नहीं है, सारा कुछ मन से। फिर मेरे को जो एक बात बाबा बहुत बार बार बोलते हैं, पर आज मैंने उसको दोबारा से नोटिस किया, सतयुग में सुख शांति दोनों है। क्यों है? क्या चीज है जो सुख शांति लाती है? फाउंडेशन क्या है? ब्राह्मण। सारे सोल कॉन्शियसनेस में है, सारे लोग वहाँ पे सोल कॉन्शियसनेस में। कोई अच्छा, सुख शांति की जननी क्या है? हमारा फाउंडेशन कौन सा गुण है? करेक्ट, पवित्रता सुख शांति की जननी बाबा कहते हैं ना। तो सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। तो इससे हमें क्या रियलाइज होता है कि जब मैं मन से पवित्र हूं, मेरे ब्रह्मचर्य धारण करना बाबा कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम बाबा के बन गए, बाबा शक्ति दे रहे हैं। पर मन बुद्धि से जब मैं पवित्र संकल्पों को निरंतर धारण करती हूँ तो सुख शांति मिलती है। क्योंकि जब शुद्ध शुभ संकल्प हम क्रिएट करते हैं, उस समय कैसा लग रहा होता है? अभी हम क्या कर रहे हैं? शुद्ध शुभ संकल्प ही क्रिएट कर रहे हैं ना। इन शुद्ध शुभ संकल्पों को क्रिएट करते हुए जिसके बाद हमारे को वाचा में आने को मन नहीं करता, शांति मिल रही है ना अंदर, बोलने का मन करता, ऊंचा नहीं किसी को बोलना, कोई उल्टी बात भी करनी जी। क्यों? क्योंकि पवित्र संकल्पों की रचना हो रही है इस समय। बाबा की मुरली जो संपूर्ण पवित्र संकल्प होते हैं जिसमें, उसी को हम कर रहे हैं मनन जी। आज फिर बाबा ने चार्ट के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। देवराज भाई तो बहुत अच्छा चार्ट रखते हैं रोज। अब हम सब में से कौन कौन चार्ट रख रहे हैं? जो रख रहे हैं वो बताए। आज से सबने रखना है ना। देवराज भाई ने तो दोबारा भेजा भी था, देखो उसको अपना बनाओ चार्ट। सोल कॉन्शियसनेस में कितनी देर रहते हैं, व्यर्थ से कितनी देर रिमूव रहते हैं, योग हमारा कितना चल रहा है, रात को बाबा को याद करके सोते हैं, करते हो गए। आप देखना चार्ट रखने से कितना अपने ऊपर अटेंशन जाता है। ठीक है, अब आज से कौन कौन चार्ट रखेंगे? हैंड रेज करके बता सकते हैं। पक्का? पक्का ना? और बाकी नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे दीदी, करेंगे दीदी, करेंगे। 100% करना है, ठीक है। और वो चार्ट को दोबारा रीसेंड करना रेनू बहन और देरेन भाई। देवराज भाई आप हैं? चलिए जो भी है, उन्होंने भेजा था, आप भेजना। देरेन भाई आप हो ना ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में, उसमें दोबारा रीसेंड कर देना। और चार्ट जो हम जो भेज रहे हैं, डजंट मीन आप वैसे ही करो, आपको जो ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। क्योंकि सबका पुरुषार्थ अपना है, हमें पता है हमारे में क्या कमी है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि गाया हुआ है राम सुमिर प्रभात मन मोरे, आत्मा कहती है मेरे मन राम को सिमरन करो। भक्ति मार्ग में तो ये किसी को पता नहीं कि राम कौन है। क्या बोलते हैं? सियापति रामचंद्र की जय, है ना। वो त्रेता वाले राम को याद करते हैं। तो हमारा राम कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। और 4 राम बताए ना आपको, बड़े घट घट में, घट में नाम का राम, नाम, त्रेता का राम,
एक राम सबसे न्यारा। ठीक है, अब वरदान लेते हैं, थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। शक्तियों को करामत की बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाली पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामत, करामत क्या कहते हैं? जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं वो दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं रिद्धि सिद्धि वाले? क्या दिखाते हैं रिद्धि सिद्धि वाले? Magic type of thing. मैजिक टाइप ऑफ थिंग। और क्या क्या दिखाते हैं? पानी पे चलना, आग से निकलना, हाँ। ना ऐसा 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 दिखाते हैं ना। और जो हमारे टाइम में जो अभी साईं बाबा भी होकर गए हैं, वो विभूति निकालना, शहद निकालना, ये सारी क्या है? ये रिद्धि सिद्धि की बात है। तो हम इन चीजों में नहीं पड़ते, हमें शक्तियां आ जाती हैं, उनको बाबा कहते हैं इस तरह से यूज नहीं करना कि मैं तुमको करके दिखाता हूं वाली बात होती है। तो उसमें क्या आ जाएगा? एक तो मैंपन आएगा। और हमने क्या करना है कि कोई पानी पे चलता है तो उससे क्या होता है? कुछ मिलता है? कोई सिर्फ फायदा हमें नहीं है उसका। करिश्मा लगता है ना। तो करिश्मे की बात नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? शक्ति को किस चीज में यूज करना है? किसी अच्छे काम के लिए, अच्छे किसी किसी की को भलाई के लिए। बोला संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स हो तो गायन पूजन योग्य नहीं बनेंगे। अभी सब वाह वाह करेंगे, पर हम तो पूजन योग्य। एक होता है गायन, सब कर रहे हैं वाह वाह, एक है पूजन, जिसका पूजन है उसका गायन तो ऑटोमेटिक है। तो पूजन योग्य कौन बनेगा? जो सबको मदद करेगा। पूजा किसकी होती है? देवी देवताओं की। हाँ, पर किस लिए होती है? वो किस वजह से उनकी पूजा होती है? उनकी पवित्रता और दिव्यता। उनकी पवित्रता और दिव्यता। राइट। तो उनकी पवित्रता है और पवित्रता से उनमें शक्ति आती है। जो आपने देखा, सुख शांति की जननी। और देते क्या है? लोगों को सुख दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। तो हमने वो देने का काम अब भी करना है। जो काम हम अब भी करते हैं उसका पूजा, उसकी पूजा होती है। सतयुग में हम जो करते हैं उसकी पूजा नहीं है, वो पूजा का कर्तव्य हम अभी निभाते हैं। तो हमने ये देखना है वो कर्तव्य मैंने आज के दिन कितनी देर तक निभाया। आज बाबा ने ये कहा है ना, आज रात को हम सब चेकिंग ये करें, बाकी जो चार्ट होगा वो देख लेना, और कि मैंने ऐसा कौन सा कर्तव्य किया जिससे मैं कह सकूं मैं पूजन लायक बनी। और अगर मुझे कोई सपोज सिचुएशन ऐसी आती है कि मैं वो कर सकती हूँ, कोई मेरे पास आता है, मैं उसको शक्ति देती हूँ, प्रेम देती हूँ, बाबा का ज्ञान सुनाती हूँ, अपनी दृष्टि वृत्ति से जो भी हम करते हैं। बाबा कहते हैं ना तुम्हारी दृष्टि पिचकारी है और तुम्हारी पिचकारी से लोगों को की सेवा हो रही है। तो कोई हमारे को ऐसे कोई आ नहीं रहा है हमारे पास, हम मनसा सेवा करें। जो दीदी ने बोला कितनी पावरफुल बात है, मनसा सेवा करो। आप वो कर्तव्य कर रहे हैं, वही आपको गायन पूजन योग्य बना रहा है। कोई हमारे को सामने आके नहीं भी बोल रहा कि आपने देखो हमारे लिए कितना किया। आप जो कर रहे हो आपको सूक्ष्म, और जो चीज सूक्ष्म में की जाती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। जो इन द फेस होती है, स्थूल रूप से होती है, वो हमेशा उसका इफेक्ट कम होता है। जितनी सूक्ष्म उतनी पावरफुल। बाबा कितना सूक्ष्म है और कितना पावरफुल है। मैं आत्मा भी सूक्ष्म, तो मैं बाप समान बन सकती हूँ ऐसे।
ठीक है। फिर स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल वाले बनो। हमें दिल शिकस्त नहीं होना, कोई प्रॉब्लम में क्या बनना है, बड़ी दिल वाले। बड़ी दिल वाले बनने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम हलचल में नहीं आ रहे हैं तो बड़ी दिल वाले हैं। कैसे? ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है ना कि ये हलचल किस लिए आई है। अच्छा, हलचल को देखो किस लिए आती है, रीजन बताओ हलचल का। अचानक परिस्थिति ऐसी हो गई तो आ जाते हलचल में। हाँ, तो उसकी वजह क्या होती है? जब ड्रामा के ज्ञान को हम भूल जाते हैं तब हम हलचल में आते हैं। राइट, है ना। और जी। हलचल में आए तो हमें क्या सोचना चाहिए, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, ड्रामा में फिक्स है, पार किया था, पार कर लेंगे। हमने ऐसे अपने आप को ज्ञान स्वरूप होकर समझा लिया तो हम क्या बन गए, बड़ी दिल वाले। ठीक है, डजंट मैटर, इट्स ओके, कुछ भी हो। कल मैंने एक सिस्टर से बात करी तो मैंने बोला आपकी तबीयत कैसी है, काफी दिन से तबीयत खराब चल रही थी। वो ऐसी की सिस्टर, उन्होंने सेटल तो नहीं, कोई हलचल नहीं, इट्स ओके, ये है बड़ी दिल। अब किसी ने कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो मुरली का कर लेते हैं, नहीं तो कोई क्वेश्चन है वो भी ले सकते हैं, फिर योग करते हैं।